मिठाई बांटने का समय आ चुका है। लड्डू बांटने, नाचने कूदने की कीजिए तैयारी। पूरे 500 सालों के इतिहास के बाद 9 अगस्त 2024 यानी कि नाग पंचमी पर 5 ऐसे दिव्य और दुर्लभ राज्यों का निर्माण होने जा रहा है, जिससे 5 राशियों की किस्मत अचानक से धनवान बनने वाली है। 5 राशि वाले लोगों पर साक्षात भोलेनाथ और माता लक्ष्मी जी की विशेष रूप से कृपा होने वाली है। तो चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं कौन कौन सी है वो सबसे ज्यादा सौभाग्यशाली राशियां, और साथ ही नाग पंचमी पर धन प्राप्ति और विवाह से जुड़े क्या क्या उपाय करने चाहिए। तो एक एक करते हुए सभी महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो में चर्चा करेंगे। ऐसे में वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। और हाँ मित्रों, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखते हुए वीडियो को अपने मित्रों के साथ फेसबुक पर जरूर शेयर कर दीजिए, ताकि काम की जानकारी का जो अपडेट है वो सभी व्यक्तियों तक पहुंच सके। ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, जय श्री नागेश्वराय नमः। मित्रों, हर साल सावन महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को नाग पंचमी का त्योहार मनाया जाता है। इस बार नाग पंचमी 9 अगस्त के दिन मनाई जा रही है। नाग पंचमी के दिन नागराज की पूजा की जाती है और नाग देवता की पूजा करने से नाग दोष, काल सर्प दोष और जीवन में समस्त प्रकार की दुख और तकलीफों से छुटकारा मिलता है। साल 2024 में 9 अगस्त यानी कि नाग पंचमी के दिन पूरे 500 सालों के बाद शुक्र और बुध देव की युति से लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है। साथ ही कुंभ राशि में सस राजयोग का निर्माण हो रहा है। उसके अलावा शुभ योग, सिद्ध योग और सम सप्तक राजयोग बनने से नाग पंचमी का जो महत्व है वो 200 गुना तक बढ़ चुका है। तो चलिए एक एक करते हुए सबसे पहले तो जान लेते हैं नाग पंचमी के बाद किन किन राशियों की किस्मत में क्या क्या बदलाव होगा, किन राशि वाले लोगों के अच्छे दिनों की शुरुआत होगी। तो आपको बता दें, नाग पंचमी के बाद सबसे पहली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है सिंह राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर मा, मी, मो, मे, मो, टा, टी, टू और टे से शुरू होता है, उनकी सिंह राशि होती है। जैसे कि मदन लाल, मुकेश, मेघना, मीना कुमारी, इस तरह से अंग्रेजी के एम अक्षर से जिनका भी नाम होता है उनकी सिंह राशि होती है। सिंह राशि वाले लोगों के लिए नाग पंचमी पर 5 ये जो दुर्लभ योग बन रहे हैं, यह आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा और अनुकूल सिद्ध होने वाला है। एक तो सस राजयोग आपकी राशि के 7वें भाव में, तो वहीं लक्ष्मी नारायण योग सिंह राशि के लग्न भाव में बनने जा रहा है। ऐसे में जो भी शादीशुदा व्यक्ति है उनका लाइफ पार्टनर के साथ तालमेल जो है वो काफी अच्छा रहने वाला है। लंबे समय से पति पत्नी के बीच वैवाहिक संबंध में अगर कोई भी खटास आ रही थी वो दूर होगी और आपको वैवाहिक जीवन का पूर्ण सुख प्राप्त होगा। संतान से संबंधित कोई दिक्कत थी, कोई अगर बाधाएं आ रही थी, रुकावट चल रही थी, उससे भी आपको लाभ मिलने वाला है। जो भी व्यक्ति कुंवारे हैं, सिंगल है और अपने लिए कई दिनों से किसी अच्छे रिश्ते की तलाश कर रहे थे, चाहे उनमें काल सर्प दोष हो या मांगलिक भी क्यों न हो, आपके रिश्तों में अगर किसी प्रकार की कोई अड़चन चल रही थी, तो भी नाग पंचमी के बाद आप लोगों के सगाई संबंध की बातचीत चलना शुरू होगी और साल 2024 में ही योग बन रहा है कि आपको उचित जीवन साथी मिल सके। और दोस्तों, राशि के अनुसार जो उपाय है उनके ऊपर भी अपन चर्चा करते जाएंगे। वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। आपको बता दें, सावन की नाग पंचमी के बाद आपकी जो लोकप्रियता है वो और भी अच्छी बढ़ेगी। घर परिवार में खुशियां मिलेगी, आपका मान सम्मान और प्रतिष्ठा बढ़ेगी। इस समय आपकी जो भी मनोकामना है, जो भी इच्छाएं हैं, आप उनकी पूर्ति कर पाएंगे। जो भी नौकरी पेशा व्यक्ति है, अगर प्रोफेशनल कार्य करते हैं, जॉब वगैरह करते हैं, तो आपको नौकरी में तनख्वाह में बढ़ोतरी मिलने की संभावना है। आर्थिक रूप से आपको लाभ मिलेगा। व्यापार में भी तरक्की के योग बन रहे हैं। कुल मिलाकर सिंह राशि वाले लोगों के लिए नाग पंचमी का जो त्योहार है ये बहुत ही ज्यादा सुखमय माना जा रहा है। हर एक क्षेत्र में आपको सफलता प्राप्त होगी। लंबे समय से जो भी रुके हुए या अटके हुए कार्य थे वो पूर्ण होंगे। नौकरी में नए नए अवसर प्राप्त होंगे। दाम्पत्य जीवन तो अच्छा रहेगा ही, साथ ही धन दौलत की भी प्राप्ति होगी। अगर आपका पुराना कोई भी अटका हुआ या रुका हुआ धन है, कहीं पर भी फंसा हुआ पैसा है या आपने किसी को उधार दे रखा है, तो वो दोस्तों पैसा आपको फिर से प्राप्त होने के योग बन रहे हैं। आप लोगों को उपाय बताया गया है कि अगर आपकी कुंडली में काल सर्प दोष बना हुआ है या आपके विवाह में किसी भी प्रकार की कोई भी रुकावट या बाधा आ रही है, तो 9 अगस्त नाग पंचमी वाले दिन चांदी के 2 छोटे छोटे नाग नागिन आपको बनवाने हैं और इसके बाद किसी भी एक थाली या किसी पात्र में रखकर उन चांदी के नाग नागिन को कच्चा दूध अर्पित करें और इसके बाद भगवान शिव शंकर की पूजा कीजिए। पूजा के दौरान ओम नागेंद्राय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करें और इसके बाद चांदी के सर्पों को शिवलिंग पर अर्पित कर दीजिएगा। ऐसा करने से आपके जीवन में काल सर्प दोष, सर्प भय की समस्या तो दूर होगी ही, साथ ही कई दिनों से अगर वैवाहिक जीवन में कोई दिक्कत है,
कोई बाधा है या आपके विवाह में अगर कोई भी रुकावटें आ रही है, उन सभी समस्याओं से भी आपको छुटकारा मिलेगा। 6 महीनों के अंदर अंदर ही आप अपने जीवन में अच्छे दिनों की शुरुआत देख सकेंगे। चलिए जान लेते हैं नाग पंचमी के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बनने जा रही है उसके बारे में। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि जिंदगी में आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जो कि बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, तो वहीं कुछ लोग आपको ऐसे भी मिले होंगे जो बहुत कम मेहनत करने के बावजूद भी बहुत ही आगे तक पहुंच जाते हैं। वहीं आप कुछ ऐसे लोगों से भी मिले होंगे जो पूरी उम्र भर मेहनत करते ही रहते हैं, लेकिन आखिर वो हासिल नहीं कर पाते जिनके वो हकदार होते, यानी कि जीवन उनका गरीबी में ही निकल जाता। मित्रों, यह ग्रह और नक्षत्रों का खेल नहीं तो और क्या है, और इसी के समाधान के लिए हमारे गुरुजी आप तक लेकर आए हैं आपके अपने जीवन के बारे में व्यक्तिगत यानी कि पर्सनलाइज्ड कुंडली, जिससे आप घर बैठे यह पता लगा सकेंगे कि आपके नवग्रह आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं। क्या आपकी कुंडली यानी कि किस्मत में कोई दोष तो नहीं? अगर दोष है तो वो क्या है, उसका समाधान क्या है? कोई ग्रह आपके लिए कमजोर तो नहीं, उसको मजबूत करने का उपाय क्या है? आपका भाग्य उदय कब होगा? जीवन में अच्छे दिन कब आएंगे? नौकरी या व्यापार किसमें आपको ज्यादा तरक्की, ज्यादा सफलता प्राप्त होगी? कौन सा व्यापार आपके लिए सबसे अच्छा और शुभ फलित रहेगा? आपके लिए भाग्यशाली रत्न या रुद्राक्ष कौन सा है? उसको धारण करने की विधि क्या है? आपका स्वयं का मकान कब बनेगा? कुंडली में सरकारी नौकरी का योग कब तक रहेगा? किस विभाग में, किस डिपार्टमेंट में आपको आसानी से नौकरी की प्राप्ति होगी? उसके बारे में कंप्लीट जानकारी हम आपको कुंडली रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं, जिसको अभी जो आप ये स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं ना, उस पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और 251 रुपए की छोटी सी नाममात्र की फीस में आप अपने संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। अगर आपकी कोई भी समस्या है जिसका समाधान आप कुंडली बनवाकर जानना चाहते हैं, जैसे कि व्यापार में आपको लगातार नुकसान हो रहा है, घर में धन की कमी बनी रहती है, या आपके ऊपर कर्ज हो चुका है जिसको आप चुका नहीं पा रहे हैं, आपके बनते बनते कार्य लगातार बिगड़ जाते हैं, अटक जाते हैं, आप कमाते बहुत अच्छा है लेकिन महीना खत्म होते होते पता नहीं पैसा कहाँ खर्च हो जाता, धन की बचत नहीं हो पाती, पति पत्नी के बीच आपस में बनती नहीं है, घर परिवार में लड़ाई झगड़ा या गृह कलेश बना रहता है, आपका विवाह का योग नहीं बन रहा है, बहुत जगहों पर आप रिश्ता देख देख कर आखिर थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, लेकिन कहीं पर भी कोई भी रिश्ता फाइनल नहीं हो पाता, या रिश्ता होकर बार बार टूट जाता है, या लड़का लड़की का विवाह होने जा रहा है, संबंध होने जा रहा है, चाहे लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो। विवाह से पहले आप दोनों का कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं, अष्टकूट रीति से गुण मिलान करवाना चाहते हैं, आपको संतान का सुख नहीं मिल रहा है, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, बच्चे लगातार सरकारी नौकरी या किसी अच्छी जॉब की तलाश कर रहे हैं लेकिन उनको सफलता नहीं मिल पा रही है। अगर कुछ भी समस्या है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और 251 रुपए की छोटी सी नाममात्र की फीस में आप अपने संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं नाग पंचमी के बाद अगली यानी कि दूसरी जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है कुंभ राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर सा, सी, सू, से, सो, दा, गु, गे और गो से शुरू होता है, उनकी कुंभ राशि होती है। कुंभ राशि वाले लोगों के लिए भी 9 अगस्त को जो ये 5 दुर्लभ राजयोग बन रहे हैं, यह आप लोगों के लिए काफी अच्छा और लाभकारी सिद्ध होने वाला है। एक तो कुंभ राशि में आपके लग्न भाव में शनिदेव जो है वो सहस्त्र राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। दूसरा, लक्ष्मी नारायण योग बनने से बुध, शुक्र और शनि तीनों का ही आपको फायदा मिलने वाला है। सम सप्तक राजयोग के प्रभाव से आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, आपके द्वारा जितनी मेहनत की गई है उसका पूरा आपको साथ मिलने वाला है। आपको अपनी वाणी से अच्छा धन लाभ मिलेगा। जो भी व्यक्ति शादीशुदा है उनका वैवाहिक जीवन भी शानदार होगा। कार्य क्षेत्र में पॉजिटिव परिवर्तन होंगे। अगर कोई भी व्यक्ति पार्टनरशिप में कार्य करते हैं, चाहे आप बिजनेस करते हो या पार्टनरशिप में आप एजेंसी लेकर कार्य कर रहे हो, मैन्युफैक्चरिंग कार्य हो, सभी में आपको दोस्तों आर्थिक रूप से धन लाभ मिलने वाला है। सितंबर से ही आप लोगों की किस्मत में 4 चांद लगेंगे। पिछले 18 महीनों से कुंभ राशि वाले लोगों के जीवन में ज्यादा कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ था। कुंभ राशि वाले लोगों के भाग्य में अब धन की स्थिति बलवान होने वाली है। धन से संबंधित सारे महत्वपूर्ण कार्य जो है वो आपके पूर्ण होंगे। कुंभ राशि वाले लोगों को उपाय बताया गया है कि नाग पंचमी वाले दिन आप लोग अपने माथे पर तिलक लगाना शुरू करें और ये अगले साल की नाग पंचमी तक पूरे साल भर आपको हर रोज अपने ललाट पर, अपने माथे पर तिलक लगाना है। ऐसा करने से आपकी कुंडली में अगर पितृ दोष है तो वो दूर होगा, साथ ही काल सर्प दोष से भी आपको छुटकारा मिलने वाला है, मुक्ति मिलने वाली है। उसके अलावा नाग पंचमी के दिन आप नाग देवता के 108 नाम का भी स्मरण कर सकते हैं। इससे भी आपको अपने जीवन में कई बड़ा और चमत्कारिक परिवर्तन मिलने लगेगा। चलिए जान लेते हैं नाग पंचमी के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है धनु राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर ये, यो, भा, भी, भू, ध, फ,
ढ और भे से शुरू होता है उनकी धनु राशि होती है। धनु राशि वाले लोगों के लिए भी नाग पंचमी पर जो ये 5 दुर्लभ योग बन रहे हैं, यह आप लोगों के जीवन में अपनी किस्मत का पूरा साथ दिलाने वाले हैं। एक तो सस राजयोग आपकी राशि के 9वें घर में, तो लक्ष्मी नारायण योग 3रे भाव पर बन रहा है। ऐसे में इस समय आप देश विदेश की यात्राएं कर सकते हैं। इस दौरान आपके साहस और पराक्रम दोनों में ही बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। आपको धन और करियर दोनों में ही फायदा मिलेगा। बैंक बैलेंस बढ़ने से आपके लिए समय काफी अच्छा रहने वाला है। आपको घर परिवार के सदस्यों से पूर्ण रूप से सहयोग मिलेगा। जो भी धनु राशि वाले किसी आप लंबे समय से अगर स्थायी संपत्ति जैसे कि खुद का मकान, खुद का प्लॉट, जमीन वगैरह कुछ भी खरीदने की प्लानिंग कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे, तो अगस्त सितंबर के महीने में आपकी यह इच्छाएं पूरी होने वाली है। आप अपने स्वयं के घर में प्रवेश करने वाले हैं। आप लोगों को उपाय बताया गया है कि 9 अगस्त यानी कि नाग पंचमी वाले दिन अपने घर का जो मुख्य द्वार है, मेन गेट है, वहाँ पर सुबह गोबर से नाग देवता का चित्र अवश्य बनाएं और विधि विधान से इस नाग देवता के चित्र की पूजा और आराधना करें। शाम के समय अपने घर की पूर्व दिशा में दीपक या फिर प्याले में दूध भरकर रखना चाहिए। या तो दीपक जलाकर रख दीजिए या एक कटोरी में दूध भरकर अपने घर की पूर्व दिशा में रख दीजिए। ऐसा कहा जाता है कि इस उपाय को करने से नाग देवता अत्यंत प्रसन्न होते हैं और अगर आपके जीवन में काल सर्प दोष या किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत चल रही है तो वो भी दूर होगी। जीवन में सुख समृद्धि में बढ़ोतरी होगी। उसके अलावा आप चाहे तो शिव मंदिर में जाकर पूजा भी कर सकते हैं या फिर नहीं भी करें, लेकिन आपको अपने घर पर तो यह उपाय करना ही है। अगर आप शिव मंदिर में पूजा करने जाते हैं तो चंदन का अर्पण शिव देवता को अवश्य कीजिएगा। चलिए बात कर लेते हैं नाग पंचमी के बाद अगली यानी कि अंतिम जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है तुला राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर रा, री, रू, रे, रो, ता, ती, तू और ते से शुरू होता है, उनकी तुला राशि होती है। तुला राशि वाले लोगों के लिए भी नाग पंचमी से ही आप लोगों के लिए समय काफी अच्छा रहने वाला है। एक तो आप अपने जीवन साथी के साथ काफी गुड समय व्यतीत करेंगे और उनको करीब से जानने का मौका मिलेगा। राजनीति और खेल से जुड़े क्षेत्र में अगर आप काम करते हैं ना, तो आपका दूसरे लोगों के साथ अच्छा संपर्क रहेगा। सामाजिक रूप से वर्चस्व में बढ़ोतरी होने की संभावना है। इनकम के नए नए साधन बनेंगे, जिससे आपकी जो भी आर्थिक तंगी चल रही है वो समस्या धीरे धीरे दूर होने लगेगी। नाग पंचमी के बाद आपको अपनी मेहनत का भी फल मिलेगा। व्यापारियों द्वारा किया गया पराक्रम आपको सफलता दिलाने में मदद करेगा। जीवन साथी के साथ घूमने का प्लान भी बना सकते हैं। उसके साथ ही घूमने से आपके तनाव यानी कि टेंशन का स्तर कम होने वाला है। स्वास्थ्य से संबंधित अगर कोई भी परेशानी चल रही थी तो वो दूर होगी। अगर कोई भी कोर्ट कचहरी का वाद विवाद चल रहा है तो वो दूर होने वाला है। और साथ ही नाग पंचमी के बाद आप अपने आप में काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस महसूस कर पाएंगे। आप लोगों को उपाय बताया गया है कि नाग पंचमी के दिन अपने घर में तवा से आप रोटी नहीं बनाएं। ज्योतिष शास्त्र में तवे का जो प्रभाव है वो दोस्तों सर्प के फन से जोड़कर देखा जाता है और तवा को आग में रखने से नाग देवता नाराज हो सकते हैं। बाकी सस राजयोग और पंच महापुरुष राजयोग बनने से नाग पंचमी के बाद समय आपके लिए अति उत्तम बनने जा रहा है। तो चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, जय श्री नाग चंद्रेश्वराय।